हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट इम्यूनिटी। वी हैव सीन अबाउट इम्यूनिटी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। वी हैव सीन इनटू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी एज वेल, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सर्टन इम्यून डिसऑर्डर्स एंड द मोस्ट क्रोनिक काइंड ऑफ इम्यून डिसऑर्डर, दैट इज एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. So let's begin, students. Now the term AIDS, it literally means acquired immunodeficiency syndrome. इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये from the birth नहीं होता, it is acquired, जैसे हमने acquired immunity पढ़ा था। और ये क्या करता है, आपके बॉडी में immunodeficiency कर देगा। There will be deficiency in your immune system and it is a collection of different conditions, that is the reason इसको syndrome बोला गया। ठीक है, so acquired immunodeficiency syndrome. Now this is caused by HIV. This I think you all of you know कि human immunodeficiency virus is responsible for this condition called as AIDS. HIV is a retrovirus having RNA as the genetic material. तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वायरस जो होता है वो इनएक्टिव रहता है आउटसाइड द होस्ट, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट सेल को इफेक्ट करता है, इट स्टार्ट्स टू कैरी आउट इट्स मेटाबॉलिज्म, इट्स रिप्रोडक्शन, एंड इट बिहेव्स लाइक ए लिविंग। लेकिन ये एक सेल नहीं है, इट इज नॉट ए सेल, सो इट कंटेन्स ओनली टू कंपोनेंट्स। उसका एक बाहर का प्रोटीन कवरिंग होता है कैप्सिड, और अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, विच कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। तो ये जो रेट्रोवायरस ग्रुप है जिसको एचआईवी बिलोंग करता है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ओके, द जेनेटिक मटेरियल इन दिस group of virus is RNA. So this is how it is. AIDS, it is symbolized by a cross ribbon like this, and this is how your HIV virus looks like. आप अगर इसको देखोगे तो यू विल फाइंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ कोरोना वायरस। द रीजन इज HIV and coronavirus, both of them belong to the same family of virus, that is a retrovirus family. ठीक है, now mode of transmission, इसके चार अलग अलग modes of transmission होते हैं। पहला होता है through sexual contact with infected persons. So this is generally transmitted through body fluids. ये वायरस बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है। तो बॉडी फ्लूइड्स में आपका ब्लड आ जाएगा, आपका सेमेन आ जाता है। सेमेन, इट इज secreted by the male individual, which transmits the sperms from the male to the female. So during sexual intercourse, this transmission of semen can also transmit this HIV virus. तो सेक्सुअल इंटरेक्शन से ये ट्रांसमिट हो सकता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा और थ्रू स्वेट, इट इज जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। तो एज आई टोल्ड यू कि ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को कॉन्टामिनेटेड ब्लड, HIV कॉन्टामिनेटेड ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, किसी पेशेंट को दे दिया जाए, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। तो इसीलिए आजकल जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, HIV detection or the HIV test is a compulsory. Besides that, sharing of syringe and needles in the case of intravenous drugs abusers. तो क्या होता है, सर्टन पीपल हु टेक ड्रग्स, जो ड्रग्स लेते हैं, तो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट मोड में ड्रग्स लेते हैं। उसमें से एक मोड होता है थ्रू इंजेक्शंस, इंट्रावेनस इंजेक्शंस। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, दिस पीपल यूज द सेम सिरिंज फॉर मोर देन 3 to 4 इंडिविजुअल्स, एज बिकॉज ड्रग्स बहुत कॉस्टली होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक ही सिरिंज में लेके 3-4 लोग एक साथ उसको यूज कर लेते हैं। सो व्हेन सिरिंज इंजेक्टेड इनटू वन पर्सन, देन अगेन गिवन टू अनदर, देन गिवन टू अनदर, तो उस तरह से एक इंडिविजुअल के ब्लड से दूसरे में HIV चला जाएगा, दूसरे से फिर तीसरे में चला जाएगा, एंड दैट इज हाउ इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ड्रग एब्यूजर्स। एंड द फोर्थ वन, फ्रॉम इफेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। HIV वायरस इज ए वेरी स्मॉल वायरस, बहुत छोटा सा वायरस होता है। इट कैन इजीली क्रॉस द प्लासेंटल बैरियर। तो इसीलिए अगर इफ ए प्रेग्नेंट, एक मदर इज प्रेग्नेंट, शी इज HIV पॉजिटिव, there is very high chance she can transmit it to her child, because the virus can cross the placenta and get into the fetus. So these are the basic 4 modes of transmission seen in case of AIDS. Now the life cycle of HIV, I'll just brief it up. लाइफ साइकिल ऑफ HIV जो होता है, इसको मैं पूरा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। सी HIV लाइफ साइकिल, इट स्टार्ट्स व्हेन इट स्टार्ट्स टू इन्फेक्ट द मैक्रोफेजेस। जैसे ही वायरस आपके बॉडी में एंटर करेगा, जैसे ही HIV एंटर करेगा इनटू ए पेशेंट्स बॉडी, it will start to infect the macrophages and T helper cells. Now T helper cells, T4 cells भी बोला जाता है, these are the prime target. वायरस इस सेल को टारगेट करता है
और वो उसको इन्फेक्ट करने लगता है. नाउ व्हाट इट डज व्हेन इट गेट्स इनटू द टी सेल, द वायरल आरएनए जीनोम विल रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो हमने बोला था ये जो एचआईवी होता है वो रेट्रोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. लेकिन जैसे ही वायरल जीनोम एंटर करेगा इन्फेक्शियस स्टेज में, तो ये वायरल डीएनए आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा उसके वायरल डीएनए फॉर्म में. बिकॉज सी दिस इज द डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल. तो आरएनए के फॉर्म में वो इंजेक्ट नहीं होता है, डीएनए के फॉर्म में इंजेक्ट होता है. ठीक है. तो आरएनए से डीएनए बनेगा कैसे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो वायरल आरएनए जो रहता है उसको पहले वो कन्वर्ट करता है डीएनए में बाय यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. Now this viral DNA gets incorporated into the host cell DNA, directs the infected cells to produce viral particles, and macrophages continue to produce virus. तो जैसे ही ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, वो सीधे उसके न्यूक्लियस में चला जाता है. इट गेट्स इनटू द न्यूक्लियस वेयर इट विल channelize the nucleus or where it will manipulate the nucleus to produce more viral components. तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो सेल के न्यूक्लियस को हाईजैक कर लेता है और उसको हाईजैक करके अपना खुद का प्रोटीन, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल बनाने लगता है, एंड इट प्रोड्यूस मोर सच वायरल कंपोनेंट्स. ओके. नाउ दिस वायरल कंपोनेंट्स विल बी रिलीज्ड so that they can infect more macrophages and T cells. Now the viruses which are released from the macrophage attack the T helper cells, cause a progressive reduction in the number of T helper cells, and due to which the person starts suffering from the infection with several other microorganisms. तो इसमें क्या होता है कि देखो एच आई वी इज नॉट किलिंग एनीवन. एच आई वी के चलते किसी का डेथ नहीं होता. ये वायरस जैसे ही इन्फेक्ट करने लगेगा तो हमने यहाँ पे देखा कि वो टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है, उसको धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने लगता है. अब टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो बी सेल फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, बिकॉज वी नो टी हेल्पर सेल्स ऑल्सो एक्टिवेट द बी सेल्स. एट द सेम टाइम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी हैम्पर होता है. तो ऑल इन ऑल आप लोग बोल सकते हो कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. योर बॉडीज इम्यून सिस्टम विल बी वीक. नाउ व्हेन योर इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक, different other pathogens and antigens starts to infect your body. तो यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल इन्फेक्शंस होने लगते हैं फ्रॉम अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो एचआईवी वो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल को नहीं मारता, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसके चलते बहुत सारे इन्फेक्शन एक के बाद एक होने लगते हैं ना. ड्यू टू दैट द इंडिविजुअल डाइज. द इंडिविजुअल डेथ इज बिकॉज ऑफ द अदर इन्फेक्शंस कॉज्ड ड्यू टू इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी इन द इम्यून सिस्टम. This is the reason why we call this condition or this disease as AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. And it can be diagnosed by the technique called as ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. तो enzyme linked immunosorbent assay, this is a diagnostic technique, molecular diagnostic technique. इसको हमने biotechnology chapter में पढ़ा है. We have studied this in biotechnology कि yes, by the use of this technique we can detect the chronic diseases like HIV. Now this is how the life cycle is. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. तो देखो वायरस आके अटैच होता है टू द सरफेस ऑफ ए सेल, सेल सरफेस रिसेप्टर. बाइंडिंग होने के बाद वो क्या करेगा, इट विल फ्यूज, उसका जो बाहर का कैप्सिड होता है वो फ्यूज हो जाएगा विद द सेल मेम्ब्रेन. इट विल रिलीज इट्स जेनेटिक मटेरियल विच इज आरएनए, बट along with it वो एक एंजाइम भी रिलीज करता है which is reverse transcriptase. Now this reverse transcriptase will convert this RNA which is represented in yellow color to its respective DNA represented in red color. Now this DNA will cross the nuclear membrane and get integrated into the host cell DNA. Host cell DNA के साथ वो attach हो जाएगा. Now it will hijack the host cell DNA and it will start to replicate its own genetic material. It will form its own proteins, and then these proteins will assemble with the genetic material forming new viruses. This is called as budding. और इस तरह से बहुत सारे वायरस वो प्रोड्यूस करेगा and it will release it into the blood where the new fresh virus will start to infect more T cells, and that increases the infectious condition and finally it may lead to death. Now prevention of AIDS is necessary because AIDS is also considered as the 21st century pandemic. AIDS को 21st century pandemic बोला गया क्योंकि 21st century में पहली बार ये identify हुआ and it has been spreading very rapidly after that, and we do not have a proper treatment for it as well. So it is basically treated with different kinds of antiretroviral drugs, but that is only partial. ठीक है.
रिमेंबर एड्स इज नॉट 100% क्यूरेबल। आप उसके सिम्टम्स कम कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो, बट इट इज नॉट क्यूरेबल। फाइनली द इंडिविजुअल विल डाई। ओके, सो कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं जो इसके सिम्टम्स कम करने में यूज होते हैं, लेकिन कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रिवेंट किया जाए, हाउ कैन वी प्रिवेंट एड्स। तो बिकॉज 100% ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो प्रिवेंशन ज़्यादा प्रीफरेबल होता है। फर्स्ट थिंग, टू फॉलो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV स्प्रेड कर सकता है। तो अगर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, प्रॉपरली मॉनिटराइज्ड है the blood which is being transfused from one person to another, then we can avoid this condition. Besides that, use of disposable syringe. Do not use one needle or one syringe for more than one individuals. तो उस तरह से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज थ्रू दैट ओनली इट इज बिंग ट्रांसमिटेड। जैसे हमने ड्रग एब्यूजर्स के केस में देखा, दे आर यूजिंग मोर देन वन इंडिविजुअल आर यूजिंग द सेम सीरीज, दैट इज कॉजिंग दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कॉन्डम्स, दिस इज गिवन बाय गवर्नमेंट एज वेल। तो कॉन्डम्स जो होते हैं वो फिजिकल बैरियर होते हैं, सो यूज ऑफ कॉन्डम्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स will prevent the entry of semen into the female body or coming in contact of the both male and female reproductive fluids, and that will avoid transmission of AIDS from one individual to another. And the last one, to prevent drug abuse, because through the drugs also mostly this is being transferred. यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स यू कैन राइट, इट इज ऑल्सो एडवाइज्ड फॉर द HIV पॉजिटिव फीमेल इंडिविजुअल्स नॉट टू गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेग्नेंट इंडिविजुअल में, लेडी में, फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड भी HIV ट्रांसमिट होता है। तो इट इज एडवाइजेबल फॉर द फीमेल इंडिविजुअल्स, HIV पॉजिटिव फीमेल इंडिविजुअल्स, not to get pregnant, to avoid reproduction by any means. So this is all about the most dreaded disease called as AIDS. So students, please take down the notes, and in the next class, we'll discuss about one more such chronic disease, that is cancer. Thank you. Thank you, everyone.